नमस्कार दोस्तों। पिछली बार हैरी पॉटर एक न्यू स्टोरी के बारे में हम लोगों ने बात की थी। इस वक्त हैरी, रॉन और हरमाइनी रॉन के घर में ही थे। तीनों में बातें हो रही थी। जिनी वीज़ली भी बगल में ही बैठी थी। हैरी जानता था कि जिनी उससे अकेले में मिलना चाहती है, कुछ बात करना चाहती है, पर यह शायद ठीक वक्त नहीं था। हैरी ने कहा कि क्या कहना चाहिए, अब हम क्या करें, कहाँ जाएं? तुम लोगों के पास कोई प्लान है? रॉन ने कहा क्यों नहीं हम लोग हॉगवर्ट्स चलते हैं, वहाँ पर शायद हम लोग जाकर कुछ अच्छा महसूस करेंगे। ग्रेंजर ने कहा कि हाँ ठीक है, वो भी ठीक रहेगा, वैसे भी काफ़ी दिन हो गए हैं वहाँ पर गए हुए। हैरी ने कहा पर वहाँ पर जाकर क्या फ़ायदा, हमें वहाँ कौन देखने को मिलेगा, शायद अब वहाँ कोई ना हो। रॉन ने कहा क्यों नहीं, वहाँ पर अभी भी कुछ लोग हैं जो तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, यदि हम लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं। हरमाइनी ने कहा हाँ हमें वहाँ चलना चाहिए, हैग्रिड हमारा इंतज़ार कर रहा होगा। तुम्हें नहीं लगता कि हमें एक बार हैग्रिड से मिलना चाहिए? हैरी को ये सुझाव अच्छा लगा। तीनों दोस्तों ने राय बन गए कि हाँ हमें चलना है। हैरी ने कहा ठीक है, पर हम लोग जाएंगे कैसे, मतलब हमारे पास तो कुछ ऐसा जाने के लिए साधन भी नहीं है। रॉन ने कहा हम लोग जादुई झाड़ू से उड़ कर चल सकते हैं, क्या बड़ी बात है, वैसे भी हमें उड़े हुए काफ़ी दिन हो गए। हरमाइनी ने कहा कि नहीं, मुझे उड़ना पसंद नहीं, कोई और तरकीब सोचनी होगी। तभी हरमाइनी ने कहा हम लोग अंतर ध्यान होगा क्यों नहीं चलते हैं, वो ज़्यादा सेफ रहेगा। हैरी ने कहा पर हॉगवर्ट्स में हम लोग अंतर ध्यान होकर नहीं जा सकते। हरमाइनी तुम इतनी छोटी सी बात भूल कैसे सकती हो? हरमाइनी ने कहा अरे बेवकूफ़, हम हॉगवर्ट्स नहीं जाएंगे, हम हॉग्समीड्स तो जा सकते हैं ना। रॉन ने कहा हाँ तुमने सही कहा, हमें वही चलना चाहिए। तीनों ने राय पक्की कर ली और तीनों अंतर ध्यान होने के लिए खड़े ही हुए थे। तभी वहाँ पर फ्रेड आ गया। फ्रेड ने कहा तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हैरी ने कहा हम लोग हॉग्समीड जा रहे हैं। ओह मैं भी चलूँ क्या साथ में, वैसे भी यहाँ का बटर बियर पिए हुए काफ़ी समय हो गया, मैं भी चलना चाहता हूँ साथ में। रॉन ने कहा नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम यही घर में ही पड़े रहो। फ्रेड ने कहा ठीक है ठीक है ठीक है, वैसे भी मैं तुम लोगों के पकाओ पार्टी में जाना नहीं चाहता, तुम लोग जाओ और मस्ती करो। हैरी ने कहा ठीक है। इतना कहते ही तीनों ने अपने हाथ एक दूसरे के हाथ में बांधे और एक झटके के साथ वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। जब हैरी की आंखें खुली तो वे लोग हॉग्समीड में खड़े थे। लोग चहल पहल रहे थे। हॉग्समीड हमेशा की तरह हरा भरा ही था। लोग इधर से उधर जा रहे थे, लोग भरे हुए थे और दूर पहाड़ी के पीछे हॉगवर्ट्स का एक छोर दिखाई पड़ रहा था। हैरी ने वहाँ से उस हॉगवर्ट्स को देखा और एक क्षण तक उसे देखता रहा। एक पुरानी याद फिर से ताज़ा हो गई। हरमाइनी ने कहा ठीक है अब चलो भी कुछ पी लेते हैं। वे लोग तेज़ी से चलते हुए एक बियर की दुकान में गए। वहाँ पर कुछ लोग बैठे थे। हैरी जैसे ही वहाँ आया सब लोग उसकी ओर देखने लगे। सब लोगों ने हैरी को देखा और एक संतोषजनक मुस्कुराहट बिखेरने लगे। सब लोगों ने हैरी के नज़दीक आकर हाथ मिलाया। सब लोगों ने हैरी को बधाइयाँ दी कि आपने बहुत बड़ा काम किया है, जादुई दुनिया के लिए, हॉगवर्ट्स के लिए, हम लोगों के लिए काफ़ी बड़ा काम किया है। ऐसे बहुत सारे लोग आए और हैरी को ढेर सारी शुभकामनाएँ देकर चले गए। हैरी हालांकि इन सब चीज़ों को लेकर थोड़ा परेशान भी हो चुका था, क्योंकि उसे पता था कि ये होने में उसने कितना दुख झेले, कितने लोगों को उसने खोया, ये हैरी के सिवा और कोई शायद नहीं जान सकता था। खैर एक टेबल खाली मिलने के बाद वे लोग वहीं बैठ गए। हवा में उड़ती हुई ठंडी बियर की बोतलें वहाँ पर आ गई। हैरी ने बियर उठाया और तीनों आपस में बातें करने लगे। हैरी ने कहा कितना कुछ बदल गया है ना। हाँ वो तो है। तभी रॉन ने कहा अच्छा हैरी, तुम्हें याद है तुमने वो जादुई पत्थर, पुनर्जीवित पत्थर कहाँ फेंका था? हैरी ने कहा रॉन अब फिर से मत शुरू हो जाओ, मैंने उसे गुम कर दिया ना, छोड़ो वो सब पुरानी बातें हो गई, अब तुम उसे लेकर क्या करोगे? बस नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, शायद कुछ क्या? हरमाइनी ने कहा नहीं कुछ नहीं, बस मैं ऐसा ही सोच रहा था इसके बारे में। हाँ ठीक है ठीक है। ठंडी बियर की बोतल पीते ही वहाँ पर एक और शख्स आ पहुँचा। हैरी, रॉन और हरमाइनी एकदम से उछल खड़े हुए। उन्होंने देखा
वहाँ पर हैग्रिड सीधे चलता हुआ आ रहा था। हैरी, मेरे बच्चे कैसे हो? हरमायनी तुम कैसी हो? और रॉन तगड़े हो ना? हैरी उसे देखकर काफ़ी खुश था। हैग्रिड ने कहा, तुम लोगों को देखकर मुझे काफ़ी खुशी हुई। हैरी, तुम कैसे हो? ठीक हो ना? हैरी ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? हाँ मैं भी ठीक हूँ। और हॉगवर्ट्स नहीं चलना है? हाँ बस तुमसे ही मिलने के लिए आया था हैग्रिड। तुम कैसे हो? हाँ ठीक ही है। तुम लोगों के जाने के बाद थोड़ा सा हॉगवर्ट्स शांत पड़ गया है, पर ठीक है। वैसे भी यहाँ पर लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन एक याद रहती है जो पीछे छोड़ जाते हैं। हम खुश हैं हैरी, हमारे बारे में चिंता मत करो, तुम अपने बारे में सोचो। अब आगे क्या करना है, कुछ सोचा है? कुछ अच्छा करना, कुछ बड़ा करना तुम्हारे लिए। वैसे मैंने एक आदमी से बात की थी, क्या तुम मंत्रालय में काम करना चाहोगे? तो मुझे लगता है कि तुम्हें एक ऑरर बनना चाहिए। तुम एक अच्छे ऑरर बन सकते हो हैरी, इस पर विचार करना। हैरी ने झट से कहा, नहीं मैं शायद ऑरर बनना नहीं चाहूँगा। पर क्यों? हैरी, रॉन हरमायनी दोनों ने एक साथ बोला, पर तुम ऑरर बनना क्यों नहीं चाहोगे? शायद ये तुम्हारे लिए एक अच्छा ऑप्शन है, तुम उसमें बहुत बढ़िया कर सकते हो। हैरी ने कहा, वो तो है, मैं कर सकता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए। पर क्यों हैरी, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? हैरी ने कहा कि मैंने बहुत चीज़ों को खोया है, अब मैं और इन सब परेशानियों में पड़ना नहीं चाहता। ये देखो हैरी पॉटर लगता है कायर होता जा रहा है। पीछे से आवाज़ आई। वहाँ पर देखा एक मिला जुला शख्स। हैरी उसे अच्छे से जानता था कि वो कौन है। ये मेलफॉय का दोस्त बेली था। हैरी ने कहा, और बेली तुम कैसे हो? हाँ मैं ठीक ही हूँ, तुम अपना सुनाओ हैरी। अब तो तुम बहुत खुश लग रहे हो, अब तो निशान तुम्हारा झुकता नहीं है ना, है ना? हैरी ने कहा, हाँ वो तो है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ बस ऐसे ही हॉगवर्ट्स घूमने आया था, शायद तुम्हारे ही तरह। सोचा कि जरा देख कर चला जाए कि हॉगवर्ट्स कैसा है। और ड्रेको को तुमने देखा है क्या? ड्रेको कैसा है? नहीं मैंने उसे नहीं देखा, मैं नहीं जानता मैं वो कहाँ है। हाँ वो भी काफ़ी परेशान चल रहा है आजकल। मैंने भी उसे 2-3 महीने से नहीं देखा। मैंने उसे कई बार ख़त लिखा, पर उसने किसी भी ख़त का मुझे जवाब नहीं दिया। शायद वो कुछ परेशान चल रहा है। हरमायनी ने कहा, हमें उससे मतलब नहीं। तुम्हें क्या बात है बेली, बताओ। नहीं मैंने बस कुछ नहीं है, तुम लोगों को आपस में बातें करते देखा तो सोचा चलो वो नहीं तो तुम लोग ही सही। और बताओ, तुम्हें पता है एक नई खबर? हैरी ने कहा, क्या? यही कि पिशाचों ने हल्ला बोल दिया है। वो लोग बहुत ही नाराज़ हैं। ग्रीन गॉड के लूटने के बाद और वोल्डेमॉर्ट के हमले के बाद वो लोग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हैं और वो लोग अपना संगठन बना रहे हैं। मेरे ख्याल से वो लोग ये चाहते हैं कि उनका बदला लिया जाए, जैसे कि उसके साथ पक्षपात किया गया है। देखा जाए तो हम लोगों के पास जादुई छड़िया है, उसके पास कुछ नहीं है और उसे कई वर्षों से सताया भी जा रहा है। उन्हें लगता है कि हमें बहुत सताया जा रहा है और हम इसका विरोध करेंगे। जादुई नगरी उन लोगों के लिए ठीक नहीं है। और तुम्हें जानकर ये आश्चर्य होगा कि बहुत सारे घरेलू जिन भी उन लोगों के साथ मिलते जा रहे हैं। ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा हो सकता है हैरी ने कहा, हाँ वो तो है, मैं जानता हूँ कि उन लोगों के साथ अन्याय हुआ है, पर इसमें जादुई नगरी का या फिर लोगों का कोई दोष नहीं है। कुछ लोग थे, जो था वो चला गया है, अब वो नहीं आ सकता है। उसका बदला लोगों ने ले लिया है, अब शायद उन्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हाँ वो तो है, पर ज़रा तुम सोच सकते हो कि अगर ग्रिंडेलवाल्ड अगर बैंक को बंद कर दिया जाए तो क्या स्थिति होगी? मुझे तो लगता है कि शायद तुम्हें भी अपने सारे पैसे वहाँ से निकाल लेने चाहिए हैरी, और शायद सभी को, क्योंकि शायद 1-2 हफ्ते में वो बैंक पूरी तरह से बंद हो जाएगा और पिशाच लोग पूरे बैंक पर अपना कब्जा करने वाले हैं। ये एक गुप्त संदेश है, तुम्हें इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताना चाहिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि वे लोग 1 हफ्ते बाद बैंक को पूरी तरह से बंद कर देंगे और सारे खजाने, जितने भी लोगों के जितने भी खजाने थे, सभी पर अपना हक जमा लेंगे। शायद उनके पास ये करने का एक अच्छा कारण है, हम लोगों से बदला लेने का। हरमायनी ने कहा, वो लोग ऐसा नहीं कर सकते, मंत्रालय हमारे साथ है, हम लोग इसका विरोध करेंगे। हाँ तुम कर सकते हो ग्रेंजर, पर कौन करना चाहेगा? मंत्रालय अभी कमज़ोर है। लोग मंत्री परिषद में कोई मंत्री भी ऐसा नहीं है जो बड़े से बड़े कदम उठा सके।
ऐसी स्थिति में उनका विरोध करना जायज़ है। देखो क्या होता है। ठीक है, मिलते हैं। वेली के जाने के बाद हैरी ने इस बात पर विचार किया, शायद वो सही कह रहा है, हमें कुछ करना चाहिए। हम लोगों को हैरी रॉन, क्या तुमने अपने पिता को ये बात बताई है? हाँ, शायद उन्हें ये बात मालूम होगी। अगर नहीं मालूम हुई तो हाँ ठीक है। हैग्रिड ने कहा, हाँ हैरी, अब समय बहुत ही बदल रहा है। इन सब विद्रोह के होने के बाद कुछ ना कुछ नतीजे तो निकलने ही थे, कुछ अच्छे तो कुछ बुरे। शायद यह एक बुरा नतीजा है। देखो आने वाला समय क्या होता है, हमें अब डट कर काम करना होगा हैरी। हम लोगों ने जो किया है उससे हमारे कई दोस्त और कई दुश्मन भी बन चुके हैं। उनमें से एक पिशाच भी है। इसलिए हम लोगों को सोच समझ कर आगे कदम रखना चाहिए। पिशाचों को तुम लोग मामूली मत समझो। वे लोग अपनी शक्तियों का इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम लोग बहुत बड़ी बुरी मुसीबत में पड़ सकते हैं। इसलिए हमें एक साथ रहना होगा, और बेहतर इसी में होगा हैरी कि तुम जाकर अपने सारे पैसे वहाँ से निकाल लो, वरना शायद ऐसा ये जो कह रहा था बंदा वो सही हो। हैरी ने कहा, ठीक है, तुम सही कह रहे हो हैग्रिड, लेकिन अभी नहीं। अभी मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे रूम पे ही चलता हूँ, वहाँ पर चल के तुम्हारे साथ एक एक चाय पीना है। हैग्रिड ने कहा, नहीं, मैं एक यहाँ कुछ स्कूल के ज़रूरी काम से आया हूँ, इस बार नहीं हैरी, फिर किसी दिन तुमसे मिलते हैं। और हाँ, हैप्पी बर्थडे हैरी। हाँ, हैप्पी बर्थडे। इतना कहने के बाद हैग्रिड वहाँ से तेज़ी कदम के साथ लोगों के पीछे उछल हो गया। हैरी, रॉन और हरमाइनी इस बारे में सोचने लगे। रॉन ने कहा, शायद ये सही कह रहा था, हमें अपने बैंक से सारे पैसे निकाल लेने चाहिए। हैरी, तुम्हें क्या लगता है? हाँ शायद, चलो चल कर देखते हैं। वे लोग अंतर्ध्यान होने के लिए वहाँ से खड़े हुए और अंतर्ध्यान हो गए। अगली आंख जब उन लोगों की खुली तो वे लोग छूमंतर गली के एक मुहाने पर थे। उसके अगले ही मोड़ ग्रीन गॉट बैंक था। वो लगभग तहस नहस ही हो चुका था, पर कुछ कर्मचारी अभी भी वहाँ पर काम कर रहे थे। वे लोग अंदर गए। 2 पहरेदार वहाँ पर खड़े थे। हैरी को देखते ही उन लोगों ने मुस्कुराया और हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाया। मिस्टर पॉटर, आपसे मिलकर बहुत ही खुशी हुई। हाँ, मुझे भी। आपने हम लोगों के लिए बहुत बड़ा काम किया है। हाँ वो तो है, लेकिन मिस्टर पॉटर, आपको जल्दी से अपने सारे पैसे निकाल लेने चाहिए। आपने सही निर्णय लिया। आपको यहाँ से सब पैसे जल्दी से निकाल लीजिए, वरना ये लोग कुछ नई चाल चल रहे हैं। हमें सावधान रहना होगा। हाँ हाँ, शायद ऐसा ही है। ये कहते हुए हैरी, रॉन और हरमाइनी बैंक के अंदर एंट्री कर गए। तीनों के अंदर जाते ही सारे पिशाच उन तीनों को देखने लगे। कहीं ना कहीं उनके मन में ये विचार था कि इन तीनों के वजह से ही उनका इतना बड़ा नुकसान हुआ है। उसके बड़े भाई जन की मौत हुई है, शायद इन्हीं के लोगों के कारण। हैरी उन लोगों पर ध्यान ना देते हुए सीधा बढ़ता गया। एक पिशाच के नज़दीक जाकर उसने कहा, मुझे अपनी तिजोरी खोलनी है। उस पिशाच ने कहा, अभी समय लगेगा, तुम्हें रुकना होगा अभी। हैरी ने कहा, नहीं, मुझे अभी खोलनी है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चाबी दो। हैरी ने एक छोटी सी चाबी अपने जैकेट से निकाल कर वहाँ पर रख दी। उस पिशाच ने उसे ऐसे देखा जैसे वो एक गद्दार इंसान वहाँ पर खड़ा हो और मजबूरन उसे ये काम करना पड़ रहा है। फिर थोड़ी देर बाद हैरी, रॉन और हरमाइनी उस पिशाच के पीछे उसी तहखाने में नीचे उतरते गए। तिजोरी नंबर 512 के पास पहुँचने के बाद हैरी ने अपनी तिजोरी को खोला। वहाँ पर हमेशा की तरह उतने ही पैसे रखे थे, उतने ही सोने के सिक्के रखे थे और बहुत सारी चीज़ें। हैरी ने अनुभव किया कि ये उसका ग्रीनगॉट में आना शायद तीसरी बार था। हैरी ने कहा कि मैं अपने सारे पैसे निकालना चाहता हूँ, क्या ऐसा हो सकता है? ये बहुत ही बड़ी बात है बच्चे, ऐसा नहीं होगा। इसके लिए तुम्हें हमें समय देना पड़ेगा, लगभग 1 हफ्ते। हाँ ठीक है, क्या जल्दी नहीं हो सकता? मैं कोशिश करता हूँ, और तुम्हें कुछ लेना हो तो निकाल लो। ठीक है, हमें थोड़ा समय चाहिए, आप थोड़ा बाहर चले जाएं। हैरी, रॉन और हरमाइनी अपने उस तिजोरी में अंदर गए। तिजोरी के पहली बार हैरी उस तिजोरी के अंदर तक गया था। वो एक बहुत ही बड़ा कमरा था। बाहर से तो छोटा ही लग रहा था, पर अंदर जाते ही हैरी और हरमाइनी को ये अनुभव हुआ कि ये काफ़ी बड़ा है। पैसे को देखने के बाद और कुछ चीज़ों को देखने के बाद हैरी की नज़र एक तस्वीर पर पड़ी जो पैसों के ढेर में दबी हुई थी। उस तस्वीर को हैरी ने उठाकर देखा तो उसमें हैरी के बचपन की तस्वीर थी जो मुस्कुरा रहा था।
हैरी ने कभी भी इस तस्वीर को नहीं देखा था। शायद वो उसके जन्म का पहला साल ही होगा। ये देखने के बाद हैरी की इच्छा और जाग गई और उसने तिजोरी को और अच्छी तरह से देखना शुरू कर दिया। तिजोरी को देखने के बाद तभी रॉन ने एक जोरदार चिल्लाहट की आवाज़ सुनी, हैरी यहाँ देखो, यहाँ कुछ है। हैरी उसके नज़दीक जाकर देखा। हैरी ने वहाँ पर देखा तो वहाँ पर एक सीलबद्ध कमरा था, एक बंद कमरा जो लगभग देखना मुश्किल हो रहा था। पर उसकी उठी हुई भाग को देखकर रॉन ने उसे पकड़ लिया कि शायद इसके पीछे भी कुछ है। हैरी ने उसे देखा, लगता है इसके पीछे दरवाज़ा है। तुम्हें लगता है कि हमें इसके अंदर जाना चाहिए? हरमाइनी ने कहा, हाँ क्यों नहीं, ये तुम्हारा तिजोरी है हैरी, तुम्हें जानना होगा कि तुम्हारे पिता ने और क्या क्या छोड़ा है तुम्हारे लिए। हैरी को लगा कि हाँ, शायद ये सही कह रही है। हैरी ने बाहर झांक कर देखा, वो पिशाच वहाँ था या नहीं। वो काफ़ी दूर चला गया था। वो शायद किसी और को तिजोरी दिखाने के लिए आगे बढ़ गया था। इन दिनों ग्रीनगॉट में बहुत सारे लोग तिजोरी देखने के लिए आ रहे थे, क्योंकि हमले होने के बाद कईयों लोगों को यह लग रहा था कि उनका खजाना लूट जा चुका है। इसलिए वहाँ पर भीड़ भाड़ थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। हैरी को इसी बहाने बहुत ही समय मिल गया था अपने तिजोरी को अच्छे से देखने के लिए। हैरी ने हल्का सा तिजोरी का दरवाज़ा बंद करते हुए उस उभरे हुए भाग को अपनी ओर खींचा, पर वो इतनी मजबूती से लगा हुआ था कि उसे खोलना नामुमकिन लग रहा था। हरमाइनी ने अपनी छड़ी निकाली और उसने मंत्र मारा, पर कुछ नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे उस पर मंत्र पढ़ना मुश्किल हो रहा था। वो दरवाज़ा नहीं खुला। रॉन ने भी कोशिश की और फिर हैरी ने कोशिश की। हैरी की कोशिश करते ही वो दरवाज़ा खट की आवाज़ के साथ खुल गया। दरवाज़ा अंदर की ओर खुल गया। अंदर खोलते ही एक लंबी सी सीढ़ी जो सीधे नीचे जा रही थी, एक अंधकार रूम में आगे बढ़ती ओझल हो रही थी। हैरी ने कहा, क्या हमें अंदर जाना चाहिए? हरमाइनी ने कहा, हाँ क्यों नहीं। रॉन भी काफ़ी उतावला था इस चीज़ को देखकर, क्योंकि उसे पता नहीं था कि ग्रीनगॉट में क्या क्या सही रहस्य हैं। बहुत सारे रहस्यों से बना यह ग्रीनगॉट। उसके भाई ने कई बार कहा कि इस बैंक में इतने सारे रहस्य हैं जितना शायद किसी भी जादुई नगरी में ना हो। रॉन इन सब चीज़ों के बारे में जानना चाहता था, वो देखना चाहता था। हैरी ने भी कहा, ठीक है हम चलते हैं। पहला कदम रखते ही अंदर से लौएं जल गई और प्रकाश पूरी सीढ़ी पर फैलती आगे चली गई। हैरी, रॉन और हरमाइनी दीवार को पकड़ते हुए धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। काफ़ी गहराई में जाने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे कि एकदम से गुप्त अंधेरा हो और कुछ भी आवाज़ें उनके कानों तक सुनाई नहीं दे रही थी। ऐसा लग रहा था वो लोग कई फीट नीचे चले गए हों। एक हल्की ठंडक की आहट, उनके सांसों की सुनने की आहट सुनाई दे रही थी। थोड़ी दूर जाने के बाद हैरी को ये अनुभव हुआ कि शायद यहाँ पर कोई और है। हैरी ने अनुभव किया एक पुराने ख्याल को, वो खुशियों को चूस देने वाले ख्याल। तभी अचानक से वहाँ पर एक उड़ती हुई परछाई हैरी, रॉन और हरमाइनी के बगल से गुजर गई। हैरी, हरमाइनी और रॉन ने अपनी छड़ियाँ निकाल ली। उसने प्रकाशित हवा का वहाँ पर लाइट जल गई। उसने वहाँ पर देखा कि एक तम पिशाच उस दरवाजे की पहरेदारी कर रहा था। हैरी ने तम पिशाच को देखा। उसने पितृदेव संरक्षण वो बोलने ही वाला था, तभी वो तम पिशाच हैरी के कदमों में आकर बैठ गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसका गुलाम हो। ऐसा लग रहा था जैसे वो तम पिशाच हो ही ना। हैरी ने ये देखकर उसे काफ़ी अजीब अनुभव हुआ, क्योंकि पहली बार तम पिशाच उसके सामने था और उसे किसी चीज़ की गम नहीं था, किसी चीज़ का दुख नहीं था, बल्कि वो खुश महसूस कर रहा था, हंसी खुशी महसूस कर रहा था। इवन हैरी ही नहीं, हरमाइनी और रॉन भी काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे थे। हालांकि हमेशा ऐसा नहीं होता था। तम पिशाच के आते ही लोगों के अंदर से खुशियों को छीन लिया जाता था, पर यह तम पिशाच कुछ अलग था। हैरी ने उसकी ओर देखा। हैरी ने कहा, तुम कौन हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये मेरा तिजोरी है, तुम यहाँ पर क्यों हो? उस तम पिशाच ने लड़खड़ाती और खड़खड़ाहट की आवाज़ में कहा, मैं आपका ही पहरेदार हूँ मालिक। मुझे बरसों से यहाँ पर कैद किया गया है। आपके पिता का भी जागीर मैं ही सुरक्षित रखता आ रहा हूँ, और आपके परदादा का भी। ये आपका परदादाओं का एक खजाना है जिसे सुरक्षित रखा गया है आने वाले हर एक पीढ़ी के लिए। हैरी ये सुनकर काफ़ी आश्चर्यचकित रह गया। शायद उसने पहली बार एक तम पिशाच से बात की थी। हैरी ने कहा, ठीक है, तो क्या मैं देख सकता हूँ कि और अंदर क्या है? उस तम पिशाच ने कहा, हाँ आप देख सकते हैं, पर केवल आप ही, आपके दो मित्र नहीं देख सकते। हैरी ने कहा, ये मेरे दोस्त हैं, इससे तुम्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए।
चाहे कुछ भी हो, पर इसके अंदर केवल आप ही जा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं जा सकता। हैरी ने कहा नहीं, अगर जाएंगे तो हम तीनों जाएंगे, क्या ऐसा मुमकिन है? उसने कहा फिर से नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है, आप केवल खुद जाएं, इन्हें अकेला ही यहाँ छोड़ दें। रॉन ने कहा ठीक है दोस्त, तुम जाकर देखो क्या है, मुझे बता देना, हम लोग भी आगे पीछे से देखते हैं। तभी हैरी तैयार हो गया। तंपिसाज हवा में उड़ता हुआ सीधे और सीधे बढ़ता गया। रॉन और ग्रिंजल वहीं पर खड़े रह गए। हैरी उसके पीछे बढ़ता गया। थोड़ी दूर जाने के बाद हैरी ने देखा कि आसपास की दीवारें थोड़ी और चौड़ी हो गई है और एक घर नुमा वह बनता जा रहा है। एक घर, बहुत ही बड़ा घर, धीरे धीरे वो और बड़ी होती जा रही थी, जहाँ पर हल्की मध्यम रोशनियाँ ऊपर से आते हुए लग रही थी और एक बहुत ही बड़ा खंडहर नुमा एक घर उसके आंखों के सामने दिखने लगा। फिर एक खरगोश एक तरफ से दूसरी ओर भागा, फिर एक जंगल, एक पेड़, एक पौधे, धीरे धीरे वह एक ऐसा लग रहा था जैसे एक पूरा गांव हो, पूरा एक शहर ही बसा हुआ हो उस तिजोरी के अंदर। ये भव्य दृश्य देखकर हैरी एकदम अचंभित हो गया था, क्योंकि वे लोग अभी एक खजाने, एक तिजोरी में थे और तिजोरी में इस तरह का माहौल, आपस में परेशान, लाइटें आ रही थी, रोशनी आ रही थी और लोग और आसपास जानवर इधर से उधर भाग रहे थे। यहाँ वहाँ तक कि चिड़ियों की आवाज़ और पानी के बहने का भी आवाज़ हैरी के कानों तक पड़ रहा था। हैरी ये सब देखकर काफ़ी आश्चर्यचकित महसूस कर रहा था कि आखिरकार ये है क्या? क्या सच में यह बैंक इतना रहस्यमयी है कि इसके नीचे एक पूरा साम्राज्य बसाया जा सकता है? हैरी के मन में कई सारे विचार उसके मन में थे और बहुत सारी चीज़ें सोच रहा था। तभी थोड़ी दूर जाने के बाद एक आदमी काले पोशाक में हैरी के सामने आया और उसने कहा, हमें बहुत ही खुशी है मिस्टर पॉटर कि आप इतने वर्षों के बाद हमसे मिलने आए हैं। आपका स्वागत हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से करेंगे। हमें खुशी है कि आप यहाँ आएँ और हमें बहुत ही खुशी है, हमें अपने खातिरदारी देने का हमें एक मौका दें। हैरी ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा परेशान था कि ये बंदा है कौन, ये व्यक्ति है कौन जो मुझसे आकर बातें कर रहा है और ये तहखाने में कब से बंद रहा होगा। हैरी ने पूछा, आप कौन हैं? उसने बोला कि मैं काल हूँ। काल? हाँ काल, आपका एक रक्षक, आपका एक पहरेदार, इस बैंक का पहरेदार, इस आपकी तिजोरी का पहरेदार हूँ। आपके परदादा ने मुझे यहाँ नियुक्त किया गया था। आपके परदादा ने कहा था कि उन्हें आप ही के वंशजों को केवल यहाँ आने का आदेश है। आप आए हैं, हमें बहुत ही खुशी है। हैरी ने कहा, तुम यहाँ कितने दिनों से बंद हो? उसने कहा, शायद मुझे याद नहीं, मेरे दादा भी यहाँ पर थे, मेरे पिताजी भी यहीं पर थे और अब मैं आपकी सेवा के लिए यहाँ पर हाजिर हूँ। तो क्या तुम लोग हमेशा यहीं पर हो? क्या तुमने कभी बाहर की दुनिया देखी नहीं है? वो सब बात की बातें हैं मिस्टर पॉटर। पहले हमें आपको बहुत सारी चीज़ें बतानी है जो आपको जाननी होगी। आपको अपने बारे में जानना होगा, आपके इतिहास के बारे में जानना होगा और कई सारी चीज़ें हैं जो आपको लेनी होगी, जो आपके विरासत में आपके पिता ने, आपके परदादा ने आपको दी है, जो आपको काफ़ी पसंद आएगा। आप हमारे पीछे आएँ। उसकी एक सब कहने के बाद उस व्यक्ति ने तंपिसाज को इशारा किया और तंपिसाज उड़ता हुआ कहीं हवा में विलीन हो गया। रास्ते अब पक्की ईंट के बनते जा रहे थे। वो लोग एक गली में पहुंच गए थे। हैरी और वो व्यक्ति एक गली में पहुंच गए थे जिसके दोनों तरफ छोटी छोटी दुकानें निकली हुई थी, पर वहाँ पर कोई भी व्यक्ति, दूसरा इंसान नहीं दिख रहा था। हाँ, बीच बीच में कहीं कुछ जानवर एक ओर से दूसरी ओर भागते हुए, कई कुछ पक्षियाँ इधर से उधर उड़ती हुई दिख रही थी। तभी एक गली में हैरी ने देखा कि वहाँ से एक छोटी सी नदी बह रही है जो सीधे बहते हुए आगे तक जा रही है। ये सब देखकर हैरी बहुत ही ज़्यादा विचित्र था और बहुत ही ज़्यादा परेशान था कि आखिरकार ये है क्या। फिर उसने सोचा कि क्या शायद हरमायनी और रॉन को भी हमें उसके पीछे लाना चाहिए था। ये सोचते हुए उसने काल से पूछा कि क्या मैं अपने दोस्तों को भी यहाँ बुला सकता हूँ? मेरे दोस्त बाहर तिजोरी में ही खड़े हैं, रॉन और हरमायनी, वो लोग काफ़ी अच्छे हैं। पहरेदार ने कहा कि नहीं, ऐसा आदेश नहीं है, केवल आप ही हैं इस चीज़ के हकदार और आप ही को यहाँ पर रहना है। हाँ, वो तो ठीक है, पर क्या एक बात तो नहीं, कभी नहीं। केवल आपको जानना होगा, आपको समझना होगा, आप कोई एक साधारण इंसान नहीं है मिस्टर पॉटर। आप एक साधारण इंसान नहीं है। आपको अभी और कुछ करना है, बहुत कुछ करना है। आपने केवल अभी एक युद्ध ही लड़ा है, आपको कईयों युद्ध लड़ना होगा और हाँ, आपको मुकाबला करना होगा
उनका जिसने आपके दादा को मारा था, उनका जिसके पूरे परिवार को, आपके पूरे परिवार का दुश्मन है वो, जो हमेशा से आपका दुश्मन रहा है और उसकी शक्तियाँ अब बढ़ती जा रही है। हैरी ने कहा ये कौन है, तुम किसकी बात कर रहे हो, मैं नहीं जान पा रहा हूँ। हैरी ने कहा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम क्या कर रहे हो, आप सब समझ जाइएगा, समय दीजिए। थोड़ी दूर जाने के बाद वो व्यक्ति एक गली की तरफ मुड़ गया, हैरी भी उसके पीछे मुड़ता चला गया और उसके बाद एक बंद दरवाज़ा, सील बंद दरवाज़ा एकदम से बंद, वो लोग उस दरवाजे के सामने आकर रुक गए। हैरी को याद आया कि पहली बार जब हैरी जादुई नगरी में आया था तो हैग्रिड ने भी ऐसा ही एक दीवार के पास रुककर अपनी छतरी से उसे ठोका था और वहाँ से एक दीवार खुलकर बाहर की ओर एक छूमंतर गली में लोग पहुँचे थे। ठीक उसी तरीके से उस व्यक्ति ने भी अपने जैकेट से एक छड़ी निकाली और उस दीवार पर, एक चिन्हित दीवार पर उसने मारने के बाद वो अपने आप से एकदम से खुल गया। दीवार के खुलते ही अंदर की ओर एक बहुत ही बड़ा प्रवेश द्वार था और उसके बाद बहुत ही बड़ा महल नुमा एक घर बना हुआ था, जहाँ पर कुछ लोग इधर से उधर जा रहे थे और स्वागत के लिए, हैरी के स्वागत के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थे और सब लोगों ने वहाँ पर धीरे धीरे हैरी के नज़दीक आने लगे थे। हैरी ये सब देखकर काफ़ी परेशान था कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। धन्यवाद दोस्तों, अगली कहानी अगले भाग में।